शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बहुत ही अहम ख़बरें हैं और दो तो बहुत ही अहम ख़बरें हैं और ये आप तक पहुँचानी इंतहाई ज़रूरी थी कि अब आगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है। सबसे पहले एक अच्छी ख़बर जो है उससे ही शुरू करते हैं। खदीजा शाह को आज जो मुतनाज़ ट्वीट था उसके अंदर लाहौर की सेशन अदालत से जो ज़मानत मिल गई है और इससे कबल जो इस मुकदमे में जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर थी। इनके वकील समीर खोसा ने जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी जिस पर दलाइल अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था, तो आज इनको ज़मानत मिल गई। इसकी भी तफसील बताते हैं। जबकि दूसरी एक अहम थी बाद के सनम जावेद ने जो अपनी दरख्वास्त ज़मानत मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में दायर की थी, उसमें आज उनकी रोबकार जमा हो गई है और उम्मीद ये करेंगे कि आज उनकी भी जो रिहाई है वो अमल में आ जाए। और अब बुरी खबर की तरफ चलते हैं। तो बुरी खबर क्या है उसकी भी तफसील में आगे आगे जाके आपको बताऊंगा। उसमें एक अहम खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके घिर जो है वो घेरा मज़ीद तंग होने जा रहा है। खदीजा शाह के हवाले से हम तफसील आप तक शेयर करते हैं कि खदीजा शाह के साथ हुआ क्या था। खदीजा शाह इससे कबल जो है दो मुकदमात में वो गिरफ़्तार थी। एक 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें एक मुकदमा जिना हाउस हमला केस था 96/23, इंतहाई मशहूर मुकदमा है। और उसके बाद दूसरा मुकदमा 1071 जो अस्की टावर को जलाने, घेराव करने, तोड़ फोड़ का मुकदमा था। इन दोनों मुकदमात में जो है खदीजा शाह को नामजद किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से जो है खदीजा शाह ने दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें मालूम हो कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं। तो IG पंजाब की जानिब से जो ये जवाब जमा करवाया गया खदीजा शाह के ऊपर सिर्फ 2 मुकदमात हैं, जिसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन दोनों मुकदमात की समाअत की। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से इनके इन दोनों मुकदमात में ज़मानत खारिज हो चुकी थी। तहम लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जो समाअत कर रहा था उन्होंने इनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन इनकी रोबकार जमा होने के बाद इनकी रिहाई का अमल आता तो इससे कबल ही FIA ने मुतनाज़ ट्वीट करने का जो एक मुकदमा दर्ज करके रखा था उसमें इनकी गिरफ्तारी डाली और इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने की बजाय जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और इनका वहाँ से रिमांड लेना चाहा। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनका रिमांड तो ना दिया और इन्हें बल्कि जुडिशल कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपने वकील समीर खोसा के ज़रिए दरख्वास्त ज़मानत दायर की। दलाइल हुई और आज भी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। और जब फ़ैसला सुनाया गया तो खदीजा शाह के हक़ में ही कुरान निकला और खदीजा शाह जो है वो इस मुकदमे में ज़मानत लेने में कामयाब हो गई। अब ये तीनों मुकदमात में खदीजा शाह की ज़मानत हो चुकी है। बज़ाहिर अभी तो कोई मुकदमा उन पर नहीं नज़र आता, लेकिन आज के दिन तक इनकी रोबकार भी जमा नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शाम को अदालती वक्त ख़त्म होने से कुछ लम्हे कबल जो है ये ऑर्डर सुनाया गया और अब आगे 2 दिन जो है वो तातील है। कल जो है इकबाल डे की तातील है। उसके अलावा परसों जो है लाहौर बार ने वैसे तो हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट जो है उसने ये ऐलान किया कि स्मोक की वजह से जो तमाम अदालतें हैं ज़िले वो बंद रहेंगी। तो अब मज़ीद देखें 2 दिन तो इनका मामला लटक गया। हफ्ते के दिन इनके ऑर्डर जारी होंगे, इनके जो वकला साहिबान है वो इनके मचलके जमा करवाएंगे, उसके बाद जो है इनकी रोबकार जारी होगी। और फिर देखना ये कि आया ये रोबकार हफ्ते को ही जारी करवा के उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं या पीर का इंतज़ार किया जाता है कि पीर तक जो है वो जमा करवाई जाए रोबकार। और अब देखिए ये डिलेइंग टैक्स होते हैं दोनों जानिब से कि यहाँ रोबकार जारी करने में थोड़ी डिले हो सकता है, वहाँ रोबकार लेने में भी डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब देखना है कि खदीजा शाह इस हफ्ते में अपने घर आती हैं या नहीं, या अगले हफ्ते तक ये बात जाती है। दूसरी जो एक अहम चीज़ थी वो हुई सनम जावेद के हवाले से। सनम जावेद की जो है कल के मुकदमे में जो है वो ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। आज इनके फादर ने जो है रोबकार भी इनकी जमा करवा दी। अब इनकी रोबकार जमा हो चुकी है, इनकी आज रोबकार जारी हुई पहले और उसके बाद जेल जो है वो जा चुकी हुई है। अब देखना यह है कि आया जो सनम जावेद हैं ये भी बाहर आ सकती हैं या नहीं आ सकती, क्योंकि रोबकार तो जमा होने के बाद अब रिहाई का अमल होना ही होना है। अब देखना यह है कि आया इनको किसी और मुकदमे में नामजद किया जाता है या नहीं किया जाता है, या इनकी गिरफ्तारी डाली जाती है या नहीं डाली जाती, क्योंकि अगले आइंदा के 2 दिन जो हैं वो बड़े अहम है। 2 दिन अदालतें बंद रहेंगी। अगर इनको किसी और मुकदमे में नामजद किया जाता है तो फिर इनको फौरी तौर पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसके रूबरू पेश किया जाएगा और इनको फिर रिमांड लिया जाएगा जिस्मानी, या फिर अदालत जो बेहतर समझेगी कि इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। तो ये 2 तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें रहीं। लेकिन एक बड़ी दर्दनाक कह लें, अफसोसनाक कह लें, खौफनाक कह लें, या उसको कहें कि इंतहाई अहम ख़बर वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं इनके गिर्द अब घेरा जो है मज़ीद तंग किया जा रहा है। ये बात बहुत क्लियर होती जा रही है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो माफ़ी नहीं मिल रही।
इनके कारकुनान को माफ़ी नहीं मिल रही, इनके लीडरान को माफ़ी नहीं मिल रही, इनके चेयरमैन को माफ़ी नहीं मिल रही है। 9 मई के वाक़े के हवाले से किसी भी तरह से जो है वो लचक का मुजाहरा जो है इन मुल्ज़िमान के साथ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। जो मुल्ज़िमान रह गए थे उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू, उनकी मतलब आप ये देखेंगे 9 मई से लेकर आज 9 नवंबर हो चली है और अब तक इन 6 महीनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऊपर। बीच में एक वक्त ये आया कि शायद ये महसूस होने लगा कि इनके माफ़ी तलाफ़ी का वक्त जो है वो शुरू हुआ जाता है और शायद इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को जो है वो स्ट्रीमलाइन ला के मुकदमात से ज़मानतें मिलती जाएंगी। लेकिन ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था। इसके बाद पैरेलल कार्रवाइयाँ चल रही थी, जियो फेंसिंग का अमल भी जारी था, फेस रिकग्निशन का अमल भी जारी था, इसके अलावा दीगर जो फुटेजेस थे उनकी फोरेंसिक भी जारी थी। तो तकरीबन अब 850 के करीब जो दीगर लोग हैं उनकी शनाख्त हुई है, जिनमें से 50 के करीब जुडिशल कर दिए गए। कुछ की शनाख्त का अमल भी जारी है, लोगों को फ़ोन करके बुलवाया जा रहा है या उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनको इसी तरह ही अब बुला के उस तमाम मुकदमात में शामिल भी किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका अभी जो है वो सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हुआ और उनका अभी तक ये मामला आगे चलेंगे लगता है। ना उनको माफ़ी मिलने वाली है और ना ही उनके जो करता धरता थे लीडरान उनको फ़िलहाल माफ़ी तलाफ़ी का सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन एक बड़ी ठंडी हवा का झोंका भी बीच में से निकला। वो जो ठंडी हवा का झोंका था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए कॉर्नर मीटिंग करने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी के रूबरू जो एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जो PTI के शाहदरा से रुकन सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं अकमल खान साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि जनाब इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और अब हमें मीटिंग्स की इजाज़त दी जाए, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन कह चुका हुआ है कि बल्ले का निशान जो है वो इसके ऊपर होगा, बैलेट पेपर के ऊपर। तो अब उसके बावजूद जो है हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस हमारे घरों में आती है, कॉर्नर मीटिंग अगर पता लगता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, छापे मारे जाते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की जिस पर अदालत ने DC से भी जवाब मांगा और उन्होंने भी जवाब इस हवाले से जमा करवाया, जिसके बाद आज अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इनको जो है वो 19 नवंबर को जो ये कॉर्नर मीटिंग करना चाह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से उसकी इजाज़त दी जाए और पुलिस की सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। अब देखना ये है कि 19 नवंबर को आया इनको इजाज़त मिलती है, ये अपना कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे इलेक्शन की सूरत हाल को जो डेवलप चीज़ें करती जाएंगी। हमने इससे कबल देखा था कि जो KP के गवर्नमेंट ने वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ने एक इसी तरह का ऑर्डर जारी किया था और मानसेरा में जो है वो तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी थी। लेकिन जिस वक्त स्टेज लग गया, कुर्सियाँ सज गई, मेहमान आना शुरू हो गए, कारकुनान आना शुरू हो गए, तो उस टाइम वहाँ पर पुलिस भी बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने वहाँ से कुर्सियाँ उठा दी, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, स्टेज को तोड़ दिया और वो तमाम का तमाम अमल ख़त्म कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि उनको इजाज़त दी गई है। अब देखने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के अमल किस अमल दरामद होता है, क्या पेशावर वाली ही सूरत हाल जो है वो दोबारा दोहराई जाएगी या इधर इनको इजाज़त मिल जाएगी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। खदीजा शाह की रोबकार जमा हो गई, जारी भी होनी है। सनम जावेद की रोबकार जमा हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का घेरा मज़ीद तंग हो रहा है, सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर जा रही हैं। ये सूरत हाल अब इसी तरह चलती रहनी है और हम आपको इस हवाले से जो है अपडेट भी करते रहेंगे। मज़ीद सूरत हाल क्या बनेगी, अदालतों की सूरत हाल क्या रहेगी, इन ख़वातीन कारकुनान की क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।